हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू श्रीमद् भगवद गीता यथारूप डेली 5 श्लोक सीरीज। इस सीरीज का पर्पज़ सिंपल है, भगवद गीता का असली ज्ञान सब तक पहुंचाना, स्पेशली उन लोगों तक जिनके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता। हम श्रीला प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से रोज 5 श्लोक समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अध्याय 1 के श्लोक संख्या 6 से 10 का सार समझेंगे। शुरू करते हैं श्लोक संख्या 6 के साथ। युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसका अर्थ ये हुआ, पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, ध्रुव सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा तानि बोध द्विजोत्तमा नायकमं शयनस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। इसका अर्थ हुआ, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालन करने में विशेष रूप से निपुण है। श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ति या शूरवीरा भूरिश्रवा ब्रह्मिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः श्रुवा मर्दते तत्यजीविता नाना शस्त्राण प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतिवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्र की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तम त्विदेमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीम पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं में की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी हो तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि
भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्ण। आज हमने अध्याय 1 श्लोक 6 से 10 तक का सार समझा। कल हम अगले 5 श्लोक के साथ इस डिवाइन जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भगवद गीता यथारूप का ज्ञान आप तक रोज पहुंचता रहे तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करिए और अपने परिवारजन एवं मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।